पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी प्रधानों की टेंशन, आरक्षण और मतदाता पुनरीक्षण बना बड़ी बाधा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश भर में अटकलों का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। चुनाव की तारीखों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति ने मौजूदा प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ा दी है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाए जाने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि चुनाव तय समय पर होंगे या इन्हें आगे टाल दिया जाएगा। वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव की अधिसूचना मार्च माह में जारी हुई थी और मई तक पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली गई थी। उस समय प्रशासनिक तैयारियां समय से पूरी हो गई थीं, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए थे। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। 2021 में चुने गए प्रधानों और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है, जबकि अभी तक केवल परिसीमन की प्रक्रिया ही पूरी की जा सकी है। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य भी अभी जारी है, जिसे अब बढ़ाकर 28 मार्च तक कर दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय आरक्षण की प्रक्रिया है। पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर अब तक कोई ठोस रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट को तैयार करने में ही 2 से 4 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद ही ग्राम पंचायत और वार्डवार आरक्षण की सूची जारी की जाएगी। आरक्षण तय होने के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकेगी। ऐसे में अप्रैल या मई से पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। इधर एसआईआर के अंतर्गत दावे और आपत्तियों की तिथि को 6 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पंचायत चुनाव कराने वाले बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर ही मतदाता पुनरीक्षण का कार्य भी संभाल रहे हैं। इस कारण मार्च माह तक प्रशासनिक स्तर पर पूरा फोकस मतदाता सूची से जुड़े कार्यों पर रहेगा। ऐसे में चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ना स्वाभाविक है। इस असमंजस की स्थिति का सीधा असर गांवों की राजनीति पर पड़ रहा है। मौजूदा प्रधान और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवार न तो खुलकर प्रचार कर पा रहे हैं और न ही खर्च करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। आरक्षण और चुनाव की तारीख स्पष्ट न होने से उन्हें डर है कि कहीं उनका किया गया खर्च व्यर्थ न चला जाए। हालांकि कुछ उत्साही उम्मीदवारों ने गांवों में होर्डिंग और बैनर लगाकर अपनी दावेदारी जरूर जता दी है। नए चेहरे भी वर्तमान प्रधानों को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी भ्रांति भी फैली हुई है। कई प्रधान ये मानकर चल रहे हैं कि यदि चुनाव कुछ महीनों के लिए टलते हैं तो उन्हें उतने ही महीने अतिरिक्त कार्यकाल मिल जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रधानों और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद यदि चुनाव नहीं होते हैं तो ग्राम पंचायत का संचालन प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रधानों के सभी अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यानी यदि मई या जून 2026 तक चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो प्रधानों को पद छोड़ना पड़ेगा और प्रशासनिक अधिकारी पंचायत का कार्यभार संभालेंगे। इससे गांवों में विकास कार्यों की गति भी प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव को लेकर बना असमंजस प्रधानों और ग्रामीण राजनीति से जुड़े लोगों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन चुका है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे या फिर प्रदेश को कुछ समय तक प्रशासकीय व्यवस्था के सहारे चलना पड़ेगा। देखिए, जो भ्रम की स्थिति बनी है, एसआईआर को लेके भ्रम बना हुआ है। दूसरा है कि आगे बोर्ड की परीक्षा है, उसके बाद जनगणना का काम है। लोगों में भ्रम है। राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र छपवा करके सभी जिले में अपना पहुंचा दिया है। मतदाता सूची में जो आपत्ति मांगी गई थी उसका निस्तारण हो गया, मतपत्र छप रहा है। 28 तारीख तक प्रकाशन हो जाएगा। चुनाव समय पर होगा, उसकी तैयारी सब चल रही है।